मेरा नाम मधुमाला है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने एम्स में अभी 2017 से मैं वर्किंग हूँ एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट और पार्ट टाइम इस RCM बिजनेस को करती भी हूँ और सीखती भी हूँ। और मैंने इसमें स्पेशल एक कोर्स करवाता है RCM अपनी तरफ से, उस कोर्स को भी मैंने किया है। वैसे तो मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, इस टाइम मैं एम्स में कार्यरत हूँ और मैंने एक कोर्स किया है जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड काउंसलिंग का कोर्स। इसमें ये बताया जाता है इस कोर्स के अंदर कि हमें हमारे शरीर के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये एक WHO की तरह से डेली का एक रूटीन सेट किया जाता है खाना पीना खाने का। तो वही चीज़ उस कोर्स में समझाया जाता है कि हमारे बॉडी के लिए क्या नीड है। तो उसका मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है और मैं इस पे वर्किंग भी करती हूँ। जो हमारा न्यूट्रीचार्ज है, न्यूट्रीचार्ज से मतलब है कि ये न्यूट्रिशन पे काम करता है, यानी कि पोषक पे काम करता है, पोषण पे काम करता है। अपने भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषण है। अगर जहाँ तक बच्चे की बात करें तो 5 बच्चा में से हर एक बच्चा आपको ऐसा मिलेगा कि वो कुपोषण का शिकार है। 5 साल का बच्चा आपको देखने में 2 साल या 3 साल का लगेगा और इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है उसको, बीमारी है, ना उसका ग्रोथ हो पा रहा है, ना उसका मसल्स बिल्ड हो पा रहा है, ना वो अच्छे से खेल सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। जो हमारे इंडिया में जो बच्चों का आबादी है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। 45 से 47 करोड़ के बीच में बच्चों की आबादी है यहाँ पे। तो आज जो मैं बात बताने जा रही हूँ आप लोगों को, यही बात बताने जा रही हूँ कि अगर बचपन में हमने अपने बच्चों को सही चीज़ दे दिया, सही चीज़ खिला लिया, पूरे उसके बॉडी के लिए जो भी रिकमेंड किया गया है कि एक बच्चे के ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हम उस तरीके से उनको दे दिया तो फिर वो बच्चा आगे जाके हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा और कभी बीमार नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो सर्दी जुकाम खांसी हर किसी को होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कोई ऐसा बीमारी का शिकार हो जाए जो लाइलाज हो, क्योंकि ऐसा हो रहा है और ये सब सिर्फ पोषण की कमी से हो रहा है। तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने जैसे मार्केट से लिया होगा बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए, हम क्या करते हैं हॉर्लिक्स ले आते हैं, बॉर्नवीटा ले आते हैं या पीडियाश्योर ले आते हैं, जूनियर हॉर्लिक्स ले आते हैं, कॉम्प्लान ले आते हैं। लेकिन कभी हम क्या करते हैं उसमें जो चॉकलेट फ्लेवर होता है हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हम क्या करते हैं कभी भी उन डब्बों का लेबल नहीं देखते कि उस डब्बों पे लेबल क्या किया गया है। उस लेबलिंग को हम पढ़ते नहीं हैं, बस हम इतने में खुश हो जाते हैं कि हमने बच्चों को दूध में ये डाल के पिलाया और बच्चा पी लिया और माएँ खुश। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। इस चीज़ को मैं भी समझती हूँ कि पहले मैं भी यही करती थी, बॉर्नवीटा ले आती थी, अपनी बेटी को अपने बेटे को दूध में 1-1 चम्मच डाला और पिला दिया। आप अगर आपके घर में ऐसा कोई प्रोडक्ट है मार्केट का तो आप देख सकते हैं, उसका लेबल पढ़ सकते हैं। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, जो सबसे ऊपर लिखा होता है, सबसे पहले लिखा होता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा डला होता है। और ऐसे ऐसे चीज़ डले होते हैं जो तो पहले तो समझ में नहीं थी, मुझे तो मीनिंग ही नहीं समझ में आता था। हम कहते थे कि नहीं अच्छा चीज़ डला हुआ, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो डिफरेंट होता है। जो हम कॉमन भाषा में जो यूज करते हैं वो अलग होता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे उस पर पहले पढ़ेंगे कि माल्ट एक्सट्रैक्ट, शुगर, कोकोआ, मिल्क पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज, ये सब चीज़ लिखा होता है। प्रोटीन लिखा होता है 8% या 6 से 8%, ये सब चीज़ लिखा होता है। अगर है आपके घर में तो आप देख सकते हैं डब्बा पे। लेकिन ये सब है क्या, कभी हम इसके बारे में न सोचा न समझा और न कभी हम जानकारी लेने की कोशिश किए। जो माल्ट एक्सट्रैक्ट है वो भी कुछ नहीं है, वो एक चीनी का रूप है। शुगर तो वैसे ही सबको पता है कि चीनी होता है। कोकोआ चॉकलेट होता है, लेकिन इसमें कितना % ओरिजिनल डाला हुआ है वो हमें नहीं पता। और मिल्क पाउडर यानी कि दूध का पाउडर, और उसमें लिखा होता है व्हीट। व्हीट का मतलब जानते हैं सब कोई, गेहूँ होता है।
तो व्हीट डला होता है उसमें। तो समझ सकते हैं कि हम मतलब गेहूं के आटे को, दूध के पाउडर को और चीनी को, जो हमारे घर में दूध है हम उसमें मिक्स करते हैं। तो क्या ये हम बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं? यही हमारा प्यार है बच्चों के लिए। अगर बच्चे को हम अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, उसको बड़ा शोपीस की तरह तैयार कर देते हैं कि अच्छा दिखे, तो ये गलत है। ये करिए, लेकिन सबसे पहले उसके इंटरनल जो विकास है उस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा बड़ा होगा ना, अगर उसका हेल्थ अच्छा रहा, शरीर अच्छा रहा, और अगर वो बड़ा होकर कुछ बनता है, तो वो जो आपने उसको पहले नहीं पहनाया, पहले उसको ना फैशन करवाया, वो सब चीज़ वो पल भर में कर लेगा। 1 महीना 2 महीना कमाएगा और वो पूरा कर सकता है। लेकिन शरीर में अगर पोषण की कमी हो गई और उसके कारण उसका ग्रोथ रुक गया, कुछ बीमारी लग गई, तो आप उसकी भरपाई कितना भी अच्छा कपड़ा पहना ले, आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को आप अच्छी चीज़ें दें। अच्छी चीज़ें में आप बोलोगे कि क्या क्या चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले किसी भी इंसान के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो। प्रोटीन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में नहीं है तो हमें ढेर सारी बीमारी लगेगी। प्रोटीन से हमारा मसल्स बनता है, प्रोटीन से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, हाइट बढ़ती है। मतलब जैसे घर बनाने के लिए आपको एक सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बालू की ज़रूरत पड़ती है, बिना सीमेंट से आप घर नहीं बना सकते। उसी तरह से बिना प्रोटीन का आप अपने शरीर को सही सलामत नहीं रख सकते, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो। और बच्चे पे तो खास करके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा का हर वक्त ग्रोथ का पल होता है और उस ग्रोथ के पल में बच्चे को प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसलिए हम बच्चों पे ध्यान दें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या ध्यान दें हम कि बच्चों को ये मिले। बच्चों के सबसे पहले ब्रेन विकसित के लिए, मतलब दिमाग की वृद्धि के लिए, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो 70% ब्रेन का विकास बच्चा का माँ के पेट में ही हो जाता है। तो ब्रेन के विकास में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है DHA। अब कहेंगे DHA मैंने बोला तो, लेकिन आप कह रहे हैं कि बच्चे माँ के पेट में ही 70% ग्रोथ हो जाता है। जी हाँ, तो जो लेडीज़ प्रेगनेंसी का प्लानिंग करती हैं या प्रेग्नेंट हो भी गई हैं, अगर पहले से उन्होंने DHA नहीं लिया है तो वो ले लें। प्रेग्नेंट लेडी को 400 mg DHA तब तक लेना चाहिए जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए, जब तक बच्चा फीड करता हो तब तक उनको लेते रहना चाहिए। और बच्चे को जब बच्चा 2 साल का हो तो DHA ट्विस्ट के नाम से हमारे पास तब तक देना चाहिए। फिर जब बच्चा 2 साल से 6 साल के बीच में होता है तो बच्चे को DHA ट्विस्ट का 2 टैबलेट सुबह शाम देना चाहिए 50-50 mg का। और 6 साल से 15 साल के बीच में जो बच्चा होता है तो DHA ट्विस्ट का 3 टैबलेट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए। बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए एक और फैटी एसिड है, वो उसका नाम है कोलिन। ये भी बच्चे को ब्रेन में जो झिल्ली होती है उसको मेंटेन रखता है, उसको बरकरार रखता है, उसको बेस्ट बनाता है। और होता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये एक साइंटिफिक नाम है, आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी जो लोग मेडिकल फील्ड से नहीं है, लेकिन ये भी ज़रूरी होता है और ये भी ब्रेन के विकास के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आयरन, ये हर किसी को पता है कि आयरन क्यों चाहिए, क्योंकि आयरन नहीं है शरीर में तो ऊर्जावान नहीं होगा बच्चा। जिंक, ये भी ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन बी का सारा कॉम्बिनेशन होता है। फॉस्फोरस, विटामिन्स, मैग्नीज, विटामिन सी, आयोडीन, ये सारे चीज़ जो है बच्चों के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ब्रेन का विकास कैसे किया जाता है। अब दूसरा मैं आप लोगों को बताती हूँ इम्यूनिटी के लिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम में कभी बीमार ना हो, उसके लिए कि हम उससे बच्चों को कैसे बचाएं। और ये भी वही चीज़ है कि खिलाने पिलाने से ही हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग रहता है, ये आप भी जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आता है जैसे कि आयरन।
पहले भी आयरन मैंने आपको बताया था। एल-लाइसिन एक अमीनो एसिड्स होता है। ये अमीनो एसिड्स ये होता है कि जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में ये मदद करता है। यानी कि अगर अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। यानी कि जो सोर्स है प्रोटीन बनने का वो अमीनो एसिड से होता है। तो ये जो एल-लाइसिन है उसी में से एक अमीनो एसिड्स का नाम है। उसके बाद जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, विटामिन ए है जो आँख के लिए भी आप सब जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ई है, प्रोबायोटिक्स है जिसकी कमी से, अगर प्रोबायोटिक्स नहीं हम दे रहे हैं किसी बच्चों को तो आप देखते होंगे कि बचपन में बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसका पेट खराब हो जाता है और हम क्या कहते हैं कि अपना उंगली मुँह में रख लिया होगा या कुछ उठा के खा लिया होगा इसलिए इसका पेट खराब हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोबायोटिक्स के कमी से बच्चे का बार बार पेट खराब होते रहता है। अब ये मैंने आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी बोल दिया। अब जो है मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और चीज़ बता रही हूँ कि शारीरिक विकास के लिए बच्चे का शरीर ग्रोथ करे, मसल्स बने, वो खेले कूदे, हर चीज़ में एक्टिव रहे, उसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरी है। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें प्रोटीन चाहिए, उसके बाद एल-लाइसिन चाहिए, मैग्नीशियम, क्रोमियम, पोटासियम, विटामिन डी, फॉस्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम, ये सारे जो चीज़ है शारीरिक विकास के लिए चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारे चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उसमें तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या उसमें मिलाया जाता है। उनको अपना पैसा बनाने से काम है। बच्चों को क्या जाए शरीर में ना जाए उससे उनका कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ अपना पैसा कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे RCM के अंदर जो एक न्यूट्रीचार्ज है, न्यूट्रीचार्ज हमारे साथ वर्किंग करता है न्यूट्रिशन पे, पोषण पे। तो हमारे पास एक बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास और शानदार और बिल्कुल डिफरेंट, पूरे दुनिया में मैं चैलेंज करती हूँ आपको, पूरे दुनिया में आपको ऐसा दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। वो प्रोडक्ट है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज किड्स के नाम से। जो किड्स है उस किड्स के अंदर आपको 49 न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं, 49। अब मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लें, किसी में आपको 16 मिलेगा, किसी में 24 मिलेगा, और जो सबसे अच्छा है जो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं मार्केट में, पीडियाश्योर आप लोगों ने सुना होगा, उसमें भी सिर्फ 37 न्यूट्रिएंट्स है। और 37 न्यूट्रिएंट्स तो है लेकिन बोटेनिकल्स उसमें एक भी नहीं है। बोटेनिकल्स का मतलब होता है कि वन से लेने वाला जड़ी बूटी, जिसमें फूल नहीं लगते, फल होते हैं, और वो भी छुपा हुआ फल, मतलब आपको दिखेगा नहीं। तो वो वैसा होता है जो हमारे बच्चों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन अब समझिए कि बच्चों को अगर बचपन में ही वो सारा चीज़ दे दिया जाए तो बड़े होकर उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ है। अब जो हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स है उसके अंदर मैं बता दूँ आप लोगों को कि इसमें आपको 49 न्यूट्रिएंट्स में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 49 न्यूट्रिएंट्स दे दिए हैं। 49 न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसमें 10 बोटेनिकल्स है, प्रोटीन 3 टाइप का है, विटामिन है, मिनरल्स है, प्रीबायोटिक्स है और मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब जो ये बोटेनिकल्स है, ये बोटेनिकल्स का क्या नाम होता है, मैं तो 10 के 10 बोटेनिकल्स का नाम नहीं बताऊंगी, मैं 4-5 बोटेनिकल्स का फिर भी नाम बता देती हूँ। अगर आप लोग गूगल करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे बातों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने सही बोला या झूठ बोला। एक बोटेनिकल्स है जिसका नाम है फिलेंथस निरोरी, ये भूख को बढ़ाने में हेल्प करता है और लीवर को भी अच्छा करता है। ग्लाइसराइजा ग्लावरा, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद है विटिस विनिफेरा, ये ठंड और खांसी से बच्चों को राहत देता है। मतलब कि अगर बच्चे को खांसी हो गया है या सर्दी जुकाम हो गया है, सर्दी लग रहा है, तो उसमें बचाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये सोचन शक्ति में सुधार लाता है, यानी कि बच्चे के बुद्धि को बढ़ाता है, ये उसमें सुधार लाता है। समझने की, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद है ऑसिमम सेक्टम, यानी कि तुलसी, जिससे
सांस की जो प्रक्रिया होती है, श्वसन प्रणाली होती है, वो मजबूत होती है और ये मतलब कि लाभकारी है, सांसों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। उसके बाद इसमें जो है रियल कोकोआ पाउडर डला हुआ है, यानी कि जो कोकोआ पाउडर यानी कि जो सीड्स होता है चॉकलेट तैयार करने से पहले, जो उसका सीड्स जिस सीड्स से चॉकलेट तैयार किया जाता है, वो कोकोआ पाउडर इसके अंदर ओरिजिनल डला हुआ है और उसके अंदर खुद ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कोकोआ के अंदर। वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा कि मान लीजिए बच्चे के शरीर में जो भी गंदगी है, जो बाहर से हम कुरकुरे खिला देते हैं, चिप्स खिला देते हैं, चाउमीन खिला देते हैं और इन सब के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर जहरीले चीज़ों का जमाव हो जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स उसको क्या करता है, निकाल के बाहर फेंकता है धीरे धीरे और वो पेशाब के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा क्या होता है, वो बाहर हो जाता है। ये मैंने आपको बोटेनिकल्स के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का मेन काम क्या होता है, क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। जो प्रीबायोटिक्स होता है उसका नाम है फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स और दूसरा है प्रोबायोटिक्स जिसमें होता है लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। ये तीनों बैक्टीरिया का नाम है। अब कहेंगे कि बैक्टीरिया तो हमें कॉज करता है, नहीं, हमारे लिए आप लोगों ने कहावत में भी सुना होगा कि जहर जहर को काटता है, तो वही बात है। ये जो बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर के अंदर अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये हमें उससे बचाता है। हमारे आंतों में जो डाइजेशन की प्रक्रिया होता है ये उसको मदद करता है, खाना को पचाने में ये मदद करता है, बैलेंस बना के रखता है इंटेस्टाइन में कि खाना सही से पच जाए। और ये किसकी हेल्प से करता है, ये फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स की हेल्प से करता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है तीनों, लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, इस तीनों बैक्टीरिया को कोई खाली पेट तो काम करेगा नहीं, तो इसलिए इसका भोजन भी प्रेजेंट है इसमें, जो प्रोबायोटिक्स के नाम से मैंने बताया है। जो लैक्टोबैसिलस और एसिडोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम है ये है प्रोबायोटिक्स, लेकिन जो फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है वो है प्रीबायोटिक्स, यानी कि खाना और खाने वाला दोनों साथ में है, जिससे क्या होगा, हमारा इंटेस्टाइन अच्छा रहेगा, उसमें बैलेंस बना रहेगा, जो भी खाएंगे बच्चे वो सारा पचता रहेगा। उसके बाद जो मैंने प्रोटीन बताया, 3 तरीके के प्रोटीन, वो जो प्रोटीन है, एक प्रोटीन लिया हुआ है सोया प्रोटीन्स। सोया प्रोटीन जो होता है शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही नीडी प्रोडक्ट है सोया प्रोटीन। और दूसरा है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन भी अति आवश्यक है। मिल्क प्रोटीन क्या होता है, पचने में तो थोड़ा दिक्कत करता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, लेकिन ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। उसके बाद है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट में, मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करता है। यानी कि तीनों प्रोटीन का एक अहम रोल है शरीर के अंदर, जो कि ये तीनों प्रोटीन हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स में डले हुए हैं। उसके बाद जो मैंने DHA का बताया था वो भी इसमें 20 मिलीग्राम डला हुआ है, और आप चाहें तो DHA अलग से भी बच्चों को दे सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है। दे सकते नहीं हैं, उनको देना ही चाहिए क्योंकि वो नीडी है। क्योंकि आजकल देखते हैं बहुत सारे लोगों में बीमारी होता है कि भूलने लगते हैं बहुत जल्दी, उनके बाल झड़ने लगते हैं, टेंशन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, बदलते मौसम में उनको एकदम से सर्दी जुकाम हो जाएगा, मौसम जैसे बदला बच्चों को पेट खराब हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप DHA का सेवन कराते रहें तो इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे और बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो ये था न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया। मैं अपने बच्चों को देती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को दें, क्योंकि मेरे बच्चे के अंदर बहुत सुधार आया है। मेरा बच्चा का निमोनिया तक का प्रॉब्लम ठीक हो गया, क्योंकि वो हर समय निमोनिया से पीड़ित रहता था। 10-15 दिन में उसको निमोनिया हो जाता था, लेकिन अब निमोनिया का दूरों दूर तक उसका कोई शिकायत नहीं है। तो मैं अब अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप 2 वक्त खाना खाते हैं तो 1 वक्त कर दें अगर पैसों की दिक्कत है तो, लेकिन अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स और DHA ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।